रतन टाटा देश की एक ऐसी शख्सियत जिसने टाटा ग्रुप के साथ साथ देश को भी ग्लोबल पहचान दिलवाई। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऐसे तो उनके जीवन के हजारों किस्से हैं, लेकिन हम आपको ऐसी 20 कहानियों के बारे में बताएं जो उनके व्यक्तित्व और उनके दिल के बेहद करीब हैं। रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां थी। मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके निधन की खबर के बाद अभिनेता से लेकर नेताओं तक, कारोबारियों से लेकर इन्फ्लुएंसर तक सभी ने शोक प्रकट किया है। रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। विदेश से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और अपने काम की उन्हें तनख्वाह भी मिलती थी। कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में संभालने से पहले उन्होंने अपनी ही कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और काम सीखा। 70 के दशक में रतन टाटा ने झारखंड के जमशेदपुर में काम किया। जब उन्होंने कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गईं, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सादगी से भरे एक नेक और दरियादिल इंसान भी थे। टाटा नैनो को लेकर भी ऐसी ही एक कहानी है। एक बार रतन टाटा कहीं जा रहे थे। सड़क के सिग्नल पर उन्हें एक स्कूटर सवार परिवार दिखा, जिसमें 4 लोग बैठे थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। बारिश की वजह से पूरा परिवार भीग रहा था। रतन टाटा ने जब यह नजारा देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना एक लखटकिया कार बनाई जाए। 1 लाख की ये कार मिडिल क्लास के लिए क्रांति का काम करेगी और ऐसे परिवार जो कार लेने में सक्षम नहीं, उन्हें लखटकिया कार दी जाए ताकि वो कम पैसे में भी इस कार को खरीद सकें और बारिश या धूप में अपने परिवार के साथ सफर का मजा ले सकें। मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। यानी रतन टाटा समाज के हर तबके के लिए काम करते थे। इसी वजह से वो लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। और रतन टाटा जानवरों से भी बेहद प्यार करते थे। जानवरों को लेकर उनके दिल में बेहद ही हमदर्दी रही और यही कारण है कि जब उन्हें ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने सम्मानित करने बुलाया, लेकिन अपनी डॉग की वजह से वो नहीं जा पाए। इतना ही नहीं, मुंबई में ताज होटल में एक स्ट्रीट डॉग की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। रतन टाटा को समाज के हर तबके के साथ साथ जानवरों से भी बेहद प्यार था। जानवरों के लिए उनके प्यार से जुड़ा ही एक किस्सा अक्सर चर्चा में रहता है। यह किस्सा साल 2018 का है। यूके के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनकी चैरिटी की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बकिंगहम पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रतन टाटा ने पहले अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल उनके पालतू डॉग की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अपने इस प्यारे दोस्त के साथ रहने के लिए यूके जाने से मना कर दिया। मैं बकिंगहम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो, ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। रतन टाटा को कई लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। जब प्रिंस चार्ल्स को रतन टाटा के न आने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी रतन टाटा के आदर्श और प्राथमिकताओं की काफी सराहना की। ऐसी है कहानी मुंबई के ताज होटल की है, जहां होटल के गेट पर एक स्ट्रीट डॉग दिखा जो आराम से सो रहा था। वहां आई एक महिला ने गार्ड से इसकी शिकायत की, कहा कि ऐसे कुत्ते को अंदर आने की एंट्री नहीं होनी चाहिए।
लेकिन गार्ड ने जवाब दिया कि ये डॉग अपने जन्म से ही यहाँ है और होटल के मालिक यानी रतन टाटा ने उसे यहाँ रहने की इजाजत दी है। दरअसल एक डॉग कुछ साल पहले होटल के परिसर में आ गया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस वक्त रतन टाटा ने इसका इलाज कराया और फिर उसे होटल के परिसर में रहने दिया गया। समय समय पर उसका ध्यान रखा गया और वो ठीक हो गया। इस बात की जानकारी जब होटल आई उस महिला को हुई तो उसने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और लोगों को जानकारी दी। कोविड का वो बुरा दौर शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसे मुश्किल समय में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की दरियादिली भी याद करने लायक है। जब देश इस महामारी के दौरान मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब रतन टाटा ही थे जो देश की सहायता के लिए खड़े थे। टाटा समूह ने कोरोना महामारी के दौरान कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं दी, जिससे कोरोना के समय देश में कई लोगों को मुफ्त इलाज मिल पाया। और देखिए, रतन टाटा का निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। एक समय था जब उनके माता पिता अलग हो गए थे, तब रतन टाटा की दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा का बचपन भी काफी संघर्षों से भरा रहा। साल 1937 में रतन टाटा जन्म हुआ। साल 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद रतन टाटा बेहद ही टूट गए थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीच आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में कुछ समय काम किया। साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। वहीं रतन टाटा की जिंदगी की एक कहानी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बताया है। 15 साल पहले की बात है। कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में, और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे। कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक कंपनियों को खरीदा, जिसने टाटा के साथ साथ देश के स्वाभिमान को भी बढ़ाया। साल 2000 में टाटा ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। वहीं साल 2007 में टाटा स्टील ने 6.2 अरब पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा था। ये भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। ऐसे वक्त में याद आती है उनकी वो दास्तां जबकि फोर्ड जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी से अपमान का भरपूर बदला लिया था। टाटा मोटर्स ने साल 2008 के जून महीने में फोर्ड से लग्जरी कार के 2 ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब पहली बार रतन टाटा फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने मीटिंग करने पहुंचे तो उन्होंने रतन टाटा को अपमानित किया था। कहा उन्हें कार बिजनेस में कभी उतरना ही नहीं चाहिए था, तुम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूँ तो तुम पर एहसान करूंगा। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच बातचीत टूट गई, लेकिन 9 साल बाद ही टाटा के लिए चीजें बदल गई थीं और फोर्ड सन 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने के कगार पर थी। तब जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीद लिया। कहा जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसके बाद टाटा ने JLR की बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। Zee News.